छोटे से गांव में मीना नाम की एक विधवा अपने 2 बेटों राहुल और राजीव के साथ रहती थी। पति के असमय चले जाने के बाद मीना ने अपनी सारी ख्वाहिशों को दफनाकर अनगिनत कठिनाइयों से दोनों बेटों को पाल पोसकर बड़ा किया। जब बेटे बड़े हुए तो मीना के सामने एक दिल दहला देने वाला फैसला था। एक शाम मीना अपने पड़ोसी श्री चंद्रशेखर के पास गई। उसकी आंखों में अनसुलझे सवाल और दिल में एक भारी पत्थर दबा था। चंद्रशेखर चिंतित स्वर में, अरे मीना बहन, अंदर आओ। सब ठीक तो है? तुम्हारा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है। मीना आंसू पोंछते हुए, चंद्रशेखर भाई, आप तो जानते हैं मैंने कितनी मुश्किल से इन दोनों को पाला है। कितने संघर्ष के बाद ये दिन देखे हैं। अब इनके शहर जाकर पढ़ने का समय आ गया है, पर मेरी माली हालत, मैं दोनों को कैसे भेजूं? चंद्रशेखर सोचते हुए, मीना, तुम्हारा राजीव पढ़ने में ज्यादा तेज है। राहुल भी ठीक ठाक है, पर राजीव होशियार है। मेरी राय में राजीव को शहर भेजो और राहुल को यहीं रखो। मैं राजीव को राम स्वरूप जी की दुकान पर नौकरी दिलवा सकता हूँ। मीना का मन टूट रहा था। दोनों बेटे उसकी जान थे, पर मजबूरी ने उसे ये कठोर फैसला लेना पड़ा। उसने चंद्रशेखर की सलाह मान ली। राजीव को शहर पढ़ने के लिए भेज दिया और राहुल को दुकान पर नौकरी पर लगा दिया। राहुल के दिल में पढ़ाई ना कर पाने का एक गहरा सूखा हुआ घाव था, लेकिन वह घर की माँ के हालत समझता था। उसने अपने सपनों को दिल के सबसे गहरे कोने में दबा लिया। 3 साल बीत गए। राजीव ने ग्रैंड होटल्स में मैनेजर की नौकरी पाली। वह खुशी से उछलता हुआ घर लौटा। माँ देखो, मैंने नौकरी पाली। अब तुम्हें किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगा। मीना की आंखों में खुशी के आंसू थे, पर दिल में एक डर भी था। उसे राहुल का चुपचाप स्वीकार कर लिया गया दर्द याद आ रहा था। कुछ महीनों बाद राजीव का प्रमोशन हो गया और वह मीना और राहुल को शहर ले आया। एक शाम राजीव ने घोषणा की, माँ, कल मेरे बॉस श्री वर्मा जी डिनर के लिए आ रहे हैं। ये मेरे करियर के लिए बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा बेटा, जरूर बुलाओ उन्हें। हम अच्छे से स्वागत करेंगे। पर माँ, तुम तो अक्सर बीमार रहती हो, फिर इतना भारी खाना कौन बनाएगा? तुम चिंता मत करो राजीव, मैंने दुकान पर काम करते हुए खाना बनाने के गुर सीख लिए हैं। मैं सब संभाल लूंगा। लेकिन याद रखना, बॉस बहुत बड़े होटल के मालिक हैं। खाना उनके मानक के अनुरूप होना चाहिए, बस कोई गलती न हो। राजीव के इन शब्दों ने राहुल के दिल में छुपे दर्द को फिर से हर कर दिया, लेकिन उसने कुछ ना कहा। अगले दिन राहुल ने जी जान से लगकर कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए। शाम को दरवाजे की घंटी बजी। राहुल दौड़कर दरवाजा खोलने लगा। तभी राजीव ने उसे रोक दिया। नहीं नहीं राहुल, तू रहने दे। बॉस क्या सोचेंगे तेरे साधारण कपड़े देखकर? मैं दरवाजा खोलता हूँ। और सुन, तू अंदर ही रहना, जरूरत पड़ने पर बुलाऊंगा। राहुल का दिल टूट गया। वो चुपचाप डाइनिंग टेबल सजाने लगा। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद टेबल पर गिरने से बची। उसने उसे जल्दी से पोंछ लिया। श्री वर्मा ने कमरे को निहारते हुए कहा, बहुत सुंदर घर है राजीव। तुम्हारी माँ और भाई कहाँ है? मैं उनसे मिलना चाहूँगा। सर, ये है मेरा माँ, और माँ ये है श्री वर्मा जी। आपका बेटा बहुत मेहनती है। आप भाग्यशाली है कि आपको ऐसा बेटा मिला। थोड़ी देर बाद सब डिनर के लिए डाइनिंग टेबल पर आए। खाना शुरू करने से पहले श्री वर्मा ने पहला निवाला लिया और उनकी आंखें चमक उठी। वाह, ये व्यंजन किसने बनाए हैं? स्वाद अद्भुत है, बिल्कुल दिल को छू लेने वाला। मेरे बेटे राहुल ने बनाया है। राहुल बेटा, इधर आजा। तू भी कब तक छुपा रहेगा? राहुल हिचकिचाता हुआ शर्म से सिर झुकाए बाहर आया। वाह, तुमने ये स्वादिष्ट खाना खुद बनाया है। ये स्वाद तो किसी अनुभवी शेफ का है। नहीं सर, ये तो बस एक छोटी सी दुकान पर काम करता था, इसलिए थोड़ा बहुत बना लेता है। कोई खास बात नहीं है। राहुल का चेहरा उतर गया। वह चुपचाप एक कोने में बैठकर खाना खाने लगा।
मानो उसका दिल टुकड़े टुकड़े हो रहा हो। डिनर के बाद श्री वर्मा ने मीना से सीधे कहा, मीना जी, आपका बेटा बहुत प्रतिभाशाली है। क्या राहुल हमारे नए रेस्तरां में हेड शेफ की नौकरी करना चाहेगा? सर, राहुल के पास कोई डिग्री नहीं है, वो इस लायक नहीं। राजीव, मुझे बस स्वाद चाहिए, कागज नहीं। राहुल, तुम कल सुबह मेरे ऑफिस आ जाना, मैं तुम्हारी प्रतिभा को आजमाना चाहता हूँ। अगले दिन राहुल होटल के किचन में अपनी डिश बनाने लगा। उसने अपने बचपन की यादों को पिरोते हुए पंजाबी सरसों दा साग और मक्के दी रोटी को एक मॉडर्न अंदाज में पेश किया। श्री वर्मा ने स्वाद चखा। उनके चेहरे पर संतुष्टि की लहर दौड़ गई। वाह, बहुत बढ़िया, ये स्वाद। अचानक श्री वर्मा का चेहरा बिगड़ गया। वो जोरों से खांसने लगे। अरे ये क्या, इतनी तीखी? क्या हुआ सर? राहुल, तुमने क्या कर दिया? राजीव, अब तुम इसे खुद बताओ या मैं सबके सामने बताऊं? एक कर्मचारी ने डरते हुए सिर झुकाया। श्री वर्मा ने जारी रखा, दरअसल राजीव ने इस शेफ को तुम्हारी डिश में जानबूझकर ज्यादा मिर्च डालने के लिए कहा था ताकि तुम फेल हो जाओ। सर, आपको कैसे पता? तुम्हारी माँ ने तुम्हें फोन पर उस शेफ से बात करते सुन लिया था। उसने मुझे सब कुछ बता दिया था। उसे तुम पर और तुम्हारे चरित्र पर इतना विश्वास था कि उसे यह बताने में बहुत दर्द हुआ था। पर क्यों राजीव? मैं तो हमेशा तेरी खुशी चाहता था। मैं नहीं चाहता था कि तू भी मेरे जितना सफल हो जाए। मुझे डर था कि तू मुझसे आगे निकल जाएगा और मैं अकेला रह जाऊंगा। मैं गलत था भैया। राजीव, ईर्ष्या और बेईमानी के लिए इस संस्थान में कोई जगह नहीं है। तुम फायर्ड हो। नहीं सर, कृपया उसे मौका दीजिए। वो मेरा भाई है। उसने गलती की है, लेकिन वो सुधर सकता है। मैं आपसे विनती करता हूँ। देखा, राहुल तुम्हारे लिए कितना प्यार रखता है। तुमने उसे नीचा दिखाने की कोशिश की और आज वो तुम्हारी नौकरी बचा रहा है। राजीव को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसकी आंखों में सच्चे पश्चाताप के आंसू थे। माफ करना भैया, मैं बहुत स्वार्थी और अंधा हो गया था। तू मुझे माफ कर दे। राजीव, तुम्हारे भाई के इस प्यार के कारण तुम्हें एक मौका मिलेगा, लेकिन तुम्हें नम्र होकर फिर से शुरुआत करनी होगी और अपने व्यवहार में सुधार लाना होगा। और राहुल, बधाई हो, तुम्हारी ईमानदार प्रतिभा ने साबित कर दिया है कि डिग्री से ज्यादा जुनून और मेहनत मायने रखती है। तुम आज से हमारे नए रेस्तरां के हेड शेफ बन गए हो। राहुल की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। राजीव ने उसे गले लगा लिया। राहुल की आंखों में खुशी और गर्व के आंसू थे। आज से मैं हमेशा तेरा साथ दूंगा भैया। तू जितना बड़ा बने, मुझे उतना ही गर्व होगा। मीना ने खुशी से दोनों बेटों को एक दूसरे को गले लगाते देखा। उसकी एक माँ की मेहनत और त्याग फाइनली रंग लाया था। राहुल की प्रतिभा को मान्यता मिल गई थी और राजीव ने अपनी गलती सुधार ली थी। दोनों भाई एक बार फिर से एक हो गए थे और उनका पारिवारिक बंधन पहले से भी कहीं ज्यादा मजबूत और गहरा हो गया था। सपनों की डगर हमेशा आसान नहीं होती, लेकिन ईमानदारी और एक दूसरे के प्रति प्यार उस रास्ते को रोशन कर देता है।